Now let's move on to the explanation of paragraph number 1 from story number 3. In paragraph number 1, there are following complex words. The first complex word is bile, जिसका उर्दू में मतलब है सियाल जो जिगर में बनता है और पित्ते में ज़ख़ीरा होता है. While in English it means juice that helps with digestion. The second word is endued, जिसका उर्दू में मतलब है के साथ. While in English it means possess. The third complex word is summoned, जिसका उर्दू में मतलब है तलब किया. While in English it means called. The next word is consent, जिसे उर्दू में रज़ामंदी कहते हैं. While in English it means agreement. The next word is decree, जिसका उर्दू में मतलब है हुक्मनामा और इंग्लिश में इसका मतलब है announcement. The next word which we have here is altar, जिसका मतलब है कुर्बानगाह. While in English it means a place for sacrifice. The second last word is executioner, जिसे जल्लाद कहते हैं या फिर the one who puts to death. And the last complex word is slaughter, जिसका मतलब है ज़बाह. While in English it means killing. Now let's move on to the explanation. So basically this story is again about a king who was suffering from a serious disease. Now the physician said that he is suffering from a disease which could not be cured. There is only one way to cure his disease and that is to get a bile which possess some specific qualities. इसके बाद फिर वो तलाश में होते हैं उस इंसान की जिसके पास ये बाइल हो, जिसके अंदर ये ख़ास खूबियाँ हों. और फिर उन्हें एक किसान का बेटा मिलता है जिसके पास वही बाइल होता है जिसके अंदर ख़ास वो खूबियाँ होती हैं जो उन तबीबों ने बताई होती हैं. और फिर बादशाह उस लड़के को मंगवाता है और उसके घर वालों को ढेर सारे पैसे देके किस्सा ख़त्म कर देता है. और काजी भी ये हुक्म देता है कि बादशाह के लिए अगर किसी एक की जान जाती है, किसी का खून बहाया जाए तो ये सही है, यानी कि इतनी बड़ी बात नहीं है. और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इसको बादशाह के लिए कुर्बान किया जाएगा. और जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है तो वो बच्चा आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. Now let's move on to the second paragraph in which there are following complex words. The first word is affection, जिसका मतलब है शफ़क़त या फिर लगन. In English it means care or friendliness. The second word is slaying, जिसका मतलब है कत्ल. While in English it means killing or slaughter. The third word is brutality, जिसका मतलब है हैवानियत. In English it means cruelty or violence. Now let's move on to the explanation. अब यहाँ पे किंग उससे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हो, यानी कि ये ऐसा सीन नहीं है, मतलब मौका ऐसा नहीं होता, मौके की मुनासबत से उसके एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं. तो उस पे लड़का उसको ये जवाब देता है कि एक बच्चा अपने वालिदैन के लिए शफ़क़त की उम्मीद रखता है कि वो उससे शफ़क़त देंगे और मोहब्बत देंगे, लेकिन मेरे मामले में उन्होंने मुझे दुनिया के इस कचरे के लिए बेच दिया. और कहता है कि जब वो इंसाफ नहीं करते तो हम इस माजरे को काजी के पास लेके जाते हैं ताकि वो इंसाफ करे, लेकिन मेरे माजरे में काजी ने ये फैसला दिया कि मेरा खून बहाया जा सकता है, यानी कि वो मुझे इंसाफ नहीं दे रहा. फिर कहता है बच्चा कि और बादशाह को ये लग रहा है कि मेरा कत्ल करने के बाद वो ठीक हो जाएगा. तो वो कहता है कि फिर मैं आखिर किस से इंसाफ की उम्मीद रखूं, यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि मेरी आखिरी उम्मीद अल्लाह है, तभी मैं उसकी तरफ आसमान की तरफ देख रहा हूँ. अब ये सारी बातें सुनने के बाद द किंग वॉज डिस्टर्ब्ड, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. और क्योंकि उसको काफ़ी बातें अजीब लग रही होती हैं कि बच्चे ने बहुत गहरी बात की होती है, तो बादशाह उस बच्चे का माथा चूमता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. वो बच्चे को बख्श देता है और वो उसको ढेर सारी दौलत देता है. और वो ये कहता है कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म करने से बेहतर यह है कि मैं मरी जाऊँ. लेकिन अल्लाह का करिश्मा यह होता है कि वो कुछ अरसे बाद ठीक हो जाता है. तो बेसिकली शेख सादी इस स्टोरी के थ्रू हमें यह बताना चाहते हैं कि जब हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम रहम खाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए किसी की कुर्बानी नहीं देते, किसी का नुकसान नहीं करते, तो खुदा भी हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देता है. और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरीज वेरी वेल. We will discuss some other chapter in another video inshallah. This is Zile Huma, your English instructor from tutoria.pk. Allah Hafiz.